हेलो क्लास ट्वेल्थ, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि है हमारा क्या इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर। अब सर आप ये क्यों ले रहे हो, आप तो नेशनल इनकम स्टार्ट कराने वाले थे। भैया एक छोटा सा चैप्टर है, इसको पैक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है अपना न्यू चैप्टर जो है हमारा स्टार्ट करेंगे, मतलब अपना बेसिक कंसेप्ट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के उसको स्टार्ट। ये भी इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता भी नहीं है। बट क्या पता आ जाए, तो वो मेरे को आपको बताना है, इसलिए मैं जो है ये करा रहा हूँ। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो ये देखो, जो पिछले टर्म वाइज जो सिलेबस गया है उसके अंदर तो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया भी नहीं हुआ था टर्म 2 के अंदर, क्योंकि टर्म 2 में था ये वाला चैप्टर। तो वही बात है, पेपर में आ जाए तो दिक्कत हो सकती है आपको, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो यहाँ पर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है उसको समझ। मैंने कहा जो इसमें ये ए वर्ड है, ये डिफाइन करता है हमें एग्रीगेट्स को। किस चीज को डिफाइन करता है? एग्रीगेट्स को। ठीक है, ये एक तरह से आपका यू कैन से नेशनल इनकम की यूनिट में कंक्लूड कर सकते हो आप। तो सुनना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो ए है, ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा ये रिप्रेजेंट करता है ए को, तो एग्रीगेट्स को, ए को कह रहा हूँ। चलो ठीक है, चलिए। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है समझना। वैसे तो इसके जो मैंने डिफरेंस लिया उसमें लिखी हुई है, लेकिन फिर भी समझो। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है बिहेवियर के साथ। किसके बिहेवियर के? ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन के बिहेवियर के साथ डील करती है। मतलब कि एक यू कैन से कंट्री लेवल पे जो है ये स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए का मतलब क्या है? एग्रीगेट्स है। ठीक है, दूसरी बात इसमें मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमारा मैक्रो वर्ड है, मैक्रो, ये हमारा मैक्रोज से आया है। ये ग्रीक वर्ड है मैक्रोज, जिसका मतलब क्या है? लार्ज। इसका मतलब क्या है? लार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस करते हैं। बस आपके जो सिलेबस है उसमें यही लिखा हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, उसका डिफरेंस क्या, उसकी स्कोप क्या, उसकी सिग्निफिकेंसेस क्या है। तो मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस समझना है। मीनिंग देखिए, माइक्रो का मीनिंग कहता है इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडीड एट इंडिविजुअल, इंडस्ट्री और फर्म लेवल। वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम इंडिविजुअल, इंडस्ट्री और फर्म लेवल पे स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? जब हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अराइज होती है, क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और वॉन्ट्स क्या है? अनलिमिटेड। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैंने कहा इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी या कंट्री लेवल की। बात समझ में आई? टूल्स की बात करें तो जो माइक्रो है, आप माइक्रो में पढ़ गए थे डिमांड एंड सप्लाई, तो वो तो आप इजीली लिख सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप डिमांड एंड सप्लाई की जगह एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, तो वहां आप लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आपको याद करने की ट्रिक बता, वरना जब आप 11th में होते तो आपको पूरी अच्छी तरह से इसको याद कराता, क्योंकि ये 11th में भी आपका चल सकता था और 12th में भी चल सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो माइक्रो है, माइक्रो का ऑब्जेक्टिव याद करो, उससे आगे के पॉइंट्स कराऊंगा। तो माइक्रो का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करना। और मैक्रो का क्या है? डिटरमाइन करना इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ये इन्वॉल्व करता है, एग्रीगेशन की बात करें तो मैंने क्या, माइक्रो होता है छोटा, तो ये इन्वॉल्व करता है लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, एग्जाम्पल लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लिख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैक्रो में मैंने कहा कि ये बड़ा होता है, तो मैंने कहा इसमें क्या है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, और यहाँ पे लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, टूल्स याद हो, सॉरी ऑब्जेक्टिव याद हो गया, उससे बाकी के पॉइंट करा रहा हूँ, समझ। अभी नहीं करा रहा। पहला फिफ्थ पॉइंट देखो, एजम्पशन। भैया ये होता था ना कि आपके घर पे भाई बहन है, तो कोई किसी ने कुछ काम कर दिया, मतलब कुछ यू हो गया, मान ले किसी ने कुछ कर दिया घर पे, और मम्मी को गुस्सा आ गया आपकी, तो आपकी मम्मी कहती किसने करा है? आपकी बहन या भाई कहते था उसने करा है, आप कहते नहीं उसने करा है, वो कहती उसने करा है। मतलब एक दूसरे पे इंजाम लगाते थे। यही करना है हमने यहाँ पे भी। अजम्पशन में क्या कहता है? माइक्रो कहता है मैक्रो वेरिएबल कॉन्स्टेंट है, मैक्रो कहता है माइक्रो वेरिएबल कॉन्स्टेंट है। तो ये एज्यूम क्या करता है कि मैक्रो वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट कौन कर रहा है? ये माइक्रो का है और ये मैक्रो का। मैक्रो एज्यूम करता है कि माइक्रो वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट, और माइक्रो एज्यूम करता है मैक्रो वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब अदर नेम जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, और एग्जाम्पल भी हमारा थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव से भी रिलेटेड है, और हमारा जो हमने डेफिनेशन मीनिंग पढ़ा है उससे भी रिलेटेड।
समझना। कह रहा है इसका अनदर नेम क्या है, प्राइस थ्योरी। मैंने कहा माइक्रो का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि प्राइस और इनकम फैक्टर प्रोडक्शन को डिटरमाइन करना। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है मैंने कहा वो क्या है, प्राइस थ्योरी, इसका अदर नेम। अब जो मैक्रो था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करना, एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करना। मैंने कहा यहाँ पे इसका अनदर नेम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल, माइक्रो में कहा इंडिविजुअल लेवल पे, तो मैंने कहा इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल इनकम। हमने करा ऑब्जेक्टिव में प्राइस एंड फैक्टर प्रोडक्शन, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आ गया यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल में, ये हो गया। अब करना क्या है, इधर कर दो इंडिविजुअल की जगह नेशनल, नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, और ऑब्जेक्टिव में था एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी क्या आ गया हमारा, इसका एग्जाम्पल आ गया, इसका हमारा एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं आपके स्कोप, क्या आते हैं, स्कोप। तो स्कोप को समझना ध्यान से, स्कोप क्या कहता है। देखो यहाँ पे बहुत सारे आपके स्कोप्स है, तो अच्छे से समझना है आपको इसको। देखिएगा, एक मिनट रुकिए। क्या हो गया, चलो भैया, ओके। तो देखो, सबसे पहली चीज, स्कोप होते क्या है। मैंने कहा स्कोप होता क्या है, मैंने कहा स्कोप होता है, मैंने कहा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स करे, स्कोप होता क्या है। मैंने कहा ये एक फील्ड है किस चीज की, स्टडी की, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एक यू कैन से मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा एरिया जहां पर हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो स्कोप। यानी स्कोप होता क्या है, इंपॉर्टेंस, सॉरी, स्कोप की उस मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस चीजों के बारे में हमें पता चलता है, क्या क्या हम उसके थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम उससे निकाल सकते हैं, उसके बारे में बताना। अब इसमें ना कुछ इश्यूज होते हैं, मतलब जो इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है उसको समझना है। सबसे पहले इंक्लूड करता है ये, एस्टिमेट करने में हेल्प करता है नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स को। मतलब कि ये डील करता है किस चीज से, डेफिनेशन और एस्टिमेशन से नेशनल इनकम। मतलब ये नेशनल इनकम होता क्या है, उसकी हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स जैसे कि जीडीपी, एनडीपी एक्सेट्रा। अब भैया ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके, मतलब ये चैप्टर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको नेशनल इनकम का भी कुछ ना कुछ पता चलेगा, और जो आप मनी एंड बैंकिंग करके आ चुके हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता चलेगा। ठीक है, अब आया है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहती है डील करती है थ्योरीज से, किस चीज की थ्योरी से, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर ना केजियस थ्योरी आती है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की, जो हमें ये बताती है क्या कॉजेज हैं, क्या उसकी रेमेडीज है, क्या उसके सॉल्यूशंस हैं, जिसके थ्रू हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था ना, बैंकिंग में आपको पढ़ना था कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर, जिसके थ्रू हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट कर सकते थे। तो वही चीज बता रहा है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थ्योरी ऑफ मनी क्या कहता है कि क्रिएशन कैसे होती है, क्रिएशन ऑफ मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। मनी का जो क्रिएशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और सेंट्रल बैंक का जो रोल है उसके बारे में बताती है कि मनी सप्लाई कैसे रेगुलेट हो, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आया थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस एंड इन्फ्लेशनरी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। मतलब कि ये हमें ये बताता है कि जो जनरल प्राइस लेवल है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन गैप को कैसे क्रिएट करता है, ये बताता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, फिर आया रोल ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बजट कह सकते हो, ये हमें ये बताता है कि कैसे इम्पैक्ट होता है किस चीज का, इम्पैक्ट कैसे पड़ता है गवर्नमेंट डेफिसिट्स का, इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के अंदर कैसे डेफिसिट्स का इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर। क्या कह रहा है कि कैसे डेफिसिट्स का इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अब इकोनॉमी क्या होता है ये भी बताया, तो एक ऐसा एरिया जहां से हम अपनी लिविंग को अर्न करते हैं कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज करके। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। अगर आपको ये डिटेल में करना है तो आप 11th क्लास की एक बार वीडियो देख लीजिए, चैप्टर नंबर 1 की, 29 to 30 मिनट्स की ही वो, मेरे 30 मिनट्स के अंदर मैंने वो पूरा चैप्टर पैक कर रखा है, आप वो वाली देख सकते हैं अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो वाला। उसमें सिर्फ आप ये देख लीजिएगा इकोनॉमी क्या होता है, बेसिक डेफिनेशंस वगैरह जो उसमें है, वो पॉजिटिव नॉर्मेटिव को छोड़ के सारा पढ़ लोगे तो अच्छी रहेगा आपके लिए। आपको बल्कि ये जो अभी मैं करा रहा हूँ ना ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमारे इसमें भी कवर हो रहे हैं 12th के अंदर। ठीक है ना,
एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट क्या कहता है? एक्सचेंज रेट हमें ये बताता है कि कैसे यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है एक्सचेंज रेट को और कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी हमें ये बताता है कि बीओपी होता क्या है, मतलब थ्योरी ऑफ बैलेंस पेमेंट यू कैन से एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। क्या बीओपी हमें क्या बताता है कि क्या बीओपी होता क्या है, उसकी सिग्निफिकेंसेस क्या है, कैसे हम उनकी आइटम्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑटोनोमस आता है और आपका और भी चीजें आती है जो बीओपी के अंदर हम कवर करेंगे। और वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है, बहुत बाद में होने वाला वो वाला चैप्टर। तो नेशनल इनकम के बाद ही होप सो मैं स्टार्ट करूंगा उसे, ठीक है। फिर आया सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने कहा ये डिस्क्रिप्शन देता है इकोनॉमी की, मतलब ये एक डीप डिस्क्रिप्शन कैसे देता है। पहली चीज हम ये बताते हैं कि नेशनल इनकम को हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब उसका नेचर और लेवल बताता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं बताता है। और बजट यानी गवर्नमेंट बजट हमें बताता है कि कैसे इकोनॉमी जो है वो रेगुलेट होती है इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट के थ्रू। रोड मैप देता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, ये प्रोवाइड करता है हमें, क्या प्रोवाइड करता है कि पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बताता है, जो कि प्रोग्राम्स बताता है ग्रोथ की, जो कि हम जो गवर्नमेंट है वो बनाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर आया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये हेल्प करता है अचीव करने में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू। भैया मॉनेटरी पॉलिसीज तो मैंने आपको कराई थी जो आरबीआई करता है, मतलब जैसे कि आपका रेपो रेट था, बैंक रेट था, रिवर्स रेपो रेट था, ये सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना। फिस्कल पॉलिसीज जो है हम अपना जॉब हम वो करेंगे ना, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर, मतलब यू कैन से अगर आप अपने टीआर जैन उठाएंगे या कोई भी बुक उठाएंगे तो चैप्टर नंबर 9 मिलेगा आपको, प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। उसके अंदर हम फिस्कल पॉलिसीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आया बीओपी, फिर से आ गया कि ये बताता है कि बीओपी स्टेटस बताता है कि परफॉर्मेंस कैसे है इकोनॉमी की, उसके बारे में स्टडी कर, मतलब ये इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। पॉवर्टी और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स बताता है कि पॉवर्टी और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की कैसे हम प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करती हैं हमारी इंडिया या हमारी कंट्री। और मैक्रो मॉडल्स को यूज करके जो है इन प्रॉब्लम्स का जो है वो क्या किया जा सकते हैं, सॉल्व की जा सकती है, एड्रेस की जाती है, पता लगाया जा सकता है किसके थ्रू, मैक्रो मॉडल्स के थ्रू। लास्ट आया पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कहता है कि इंफॉर्मेशन बताता है किसके रिगार्डिंग, मैक्रो वेरिएबल्स के रिगार्डिंग, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उसके उसके रिलेटेड। और जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं कि इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि हम पॉलिसीज को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पर मैंने रेड पेन से लिख रखी है, ये क्या कहता है, एमर्जिंग चैलेंजेस जो है इकोनॉमी के वो क्या बन गए हैं, एविडेंट बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के थ्रू जो है इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक जो डेटा है वो क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है उसके बारे में। समझ में आ गया? एमर्जिंग चैलेंज जो इकोनॉमी के वो एविडेंट बन गया, प्रूफ बन गए हैं। क्यों बन गया? सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की वजह से एमर्जिंग चैलेंजेस, ठीक है। तो दैट्स इज फॉर योर चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपका इस वीडियो के अंदर कवर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, चैनल में सब्सक्राइब करेगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीवन।